दिल्ली में मौजूद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। इस म्यूजियम को अब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पलटवार करने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है वो दूसरों का इतिहास मिटाने को चले हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने से आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को कम नहीं आंका जा सकता। इससे केवल बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता और तानाशाही रवैये का परिचय मिलता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, इसको लेकर के काफी तीखी प्रतिक्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। वहीं खड़गे के इस ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि यह एक राजनीतिक अपच का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक साधारण सोच को स्वीकार करने में असमर्थता दिखाता है। कैसे एक वंश से अलग नेता देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। पीएम संग्रहालय राजनीति से परे एक प्रयास है। कांग्रेस के पास इसे साकार करने के लिए दृष्टि नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का कोण विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उनकी पार्टी का एकमात्र योगदान पिछली सभी प्रधानमंत्रियों की विरासत को मिटाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल एक ही परिवार की विरासत बची रहे। पीएम संग्रहालय में हर पीएम को सम्मान मिला है। पंडित नेहरू से संबंधित धारा में बदलाव नहीं किया गया है। इससे विपरीत इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया गया है। लेकिन ऐसी पार्टी के लिए जिसमें भारत पर 50 से अधिक वर्षों तक शासन किया, उतनी तुच्छता वास्तव में दुखद है। यही कारण है कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। जो है प्रधानमंत्री मेमोरियल होने जा रहा है। ये एक मोदी जी, आपको मैं वाजपेयी जी की एक पंक्ति याद दिलाना चाहता हूं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। आप उस पट्टिका से तो पंडित जी का नाम हटा दोगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार सरकार चलाने का अधिकार देश के लोगों ने आपको दिया, पर 140 करोड़ देशवासियों के मन में नेहरू जी के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, जो नेहरू जी का नाम उनके दिलों में लिखा हुआ है, वहां से कैसे मिटाओ। वहीं इस पूरे विवाद पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने कहा है कि मेरे पिता पूर्व पीएम चंद्रशेखर जी ने हमेशा राष्ट्रहित के लिए काम किया। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें कभी एक वंश के आगे नहीं झुके। अब जब पीएम नरेंद्र मोदी सभी दलों के प्रधानमंत्रियों को सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, तो कांग्रेस उत्तेजित क्यों हो रही है? मैं सभी कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता हूं कि वो कभी पीएम म्यूजियम गए हैं क्या? सोनिया जी या राहुल जी कभी वहां गए हैं क्या? म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर के इस सोसाइटी की बैठक में फैसला लिया गया है और इस पर मुहर लग गई है। इसके उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं और सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को इस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अब इस सोसाइटी का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कहीं तालमेल नहीं बैठता है। क्योंकि अब इस संग्रहालय में प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, तमाम प्रधानमंत्रियों की जीवनी या उसके योगदान के बारे में यहाँ लोगों को बताया जाता है। लाइट एंड शो कार्यक्रम का भी आया जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी और ये संग्रहालय हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही इसे आम जनता के लिए संग्रहालय के तौर पर खोल दिया था और तब से अब तक लाइट एंड शो लगातार यहाँ पर होता है। तमाम अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी जीवनी, उनके योगदान को ये संग्रहालय दर्शाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हुआ करता था और ये सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी और उनके योगदान के बारे में बता रहा था। इसीलिए साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लान लिखा और उन्होंने बताया कि जो तमाम अब तक के प्रधानमंत्री हुए हैं और उनका जो कार्यकाल रहा है और आज़ादी से अब तक उनके जो योगदान रहे हैं, उन्हें लेकर के एक इस तरह संग्रहालय होना चाहिए ताकि सभी चीज़ों को लोग जान सके, समझ सके और हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए 2022 में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर आम पब्लिक के लिए खोल दिया। लेकिन अब इस सोसाइटी का नाम बदल गया है और इसे लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी है। लेकिन अगर हम देखें तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया है और बीजेपी ने कहा कि अभी के परिप्रेक्ष्य में ये एक प्रतिबिंब है जो बताता है कि
तमाम प्रधानमंत्रियों ने क्या काम किया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।